एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते। वो लोग का 5 साल शादी के हो गए थे, बाकी अब तक वो लोग के संतान नहीं हुई। ब्राह्मणी विष्णु भगवान का परम भक्त थी। वो सवेरे उठती, नहा धोआ कर भगवान विष्णु को श्रद्धा भक्ति से पूजा किया करती, जाकर वो भोजन करती। फिर वो ब्राह्मण देव पूजा पाठ पसंद नहीं करते। ब्राह्मण अपना पत्नी से कहने लगा कि तुम जो विष्णु भगवान का इतना पूजा पाठ करती हो, विष्णु भगवान तुम्हें आज तक कोई संतान दिया कि तुम इतना भक्ति करती हो, इतना पूजा पाठ करती हो, तो संतान नहीं दिया, तो तुम पूजा क्यों करती हो, पूजा क्यों नहीं छोड़ देती हो। एक दिन ब्राह्मण गुस्से में आकर अपना ब्राह्मणी से कहता है कि तुम क्यों नहीं घर छोड़कर चली जाती हो। ब्राह्मण भी करता तो क्या करता, तो संतान के लिए चिंतित रहता। चिंता के कारण मैं अपना पत्नी को बोल दिया गुस्से में कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। अब तो ब्राह्मणी सोचने लगी कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। ब्राह्मणी एक जंगल के तरफ निकल पड़ी। जात जात जंगल में देखती है करहारा लोग लकड़ी काट रहा है। वहाँ पर जाकर कहने लगी कि भैया मुझे भी काम दीजिए, मैं भी काम करूँगी। लोग कहने लगा कि आप लकड़ी काट पाएगी। ब्राह्मणी कहने लगी कि भैया पेट खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लोग उनका एक कुल्हाड़ देता है या कहता है कि लो बहन ये लकड़ी काटो। ब्राह्मणी तो लकड़ी काटने लगी। फिर ब्राह्मण का घर में कुछ भी नहीं रहा, दाना भी खाने के लिए नहीं बचा। लकड़ी काटते काटते उनकी हाथ में बहुत सारा ठोसा पड़ जाता है, पसीना से भीज गई। करहारा लोग उनकी पास आकर कहने लगे कि बहन तुमसे लकड़ी काटा नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम तो अच्छे घराने के लगती हो। कहने लगी कि भैया देखिए मेरे तो रहने के कोई ठिकाना नहीं है और नहीं खाने को कुछ है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं क्या खाऊंगी। कर दुख दर्द देख कर लकड़हारा लोग कहने लगे कि बहन तुम छोड़ दो, एक काम तुमसे नहीं होगा। तो कहने लगी कि भैया तब मैं कहाँ जाऊं। पांचों लकड़हारा कहने लगे कि बहन मेरा घर चलो। लकड़हारा अपना घर लेकर चला गया। हमने वहाँ पर जाकर अब विष्णु भगवान का व्रत करने लगी। जो लकड़हारा लोग के खाना बनाकर खिलाने लगी। एक दिन खाना खिलाते खिलाते उनके लिए खाने के लिए नहीं बचा। दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तो दिन ब्राह्मणी निर्जल उपास रह गई और विष्णु भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ की। लोग से कहने लगी कि भैया आज थोड़ा चावल एक मुट्ठी बेसी लाना। अब वो लोग कहने लगा कि शायद बहन को भोजन नहीं मिला है, इसलिए बोलती है कि भैया एक मुट्ठी चावल बेसी लाना। एक दिन ब्राह्मण वही जंगल में आ पहुंचा। 5 लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़हारा लोग ब्राह्मण देव के पास आया और कहने लगा कि ब्राह्मण देव आप यहाँ पर। ब्राह्मण देव कहने लगे कि क्या करूं भैया, मैं तो किस्मत के मारा हूँ। एक दिन गुस्से में आकर अपना पत्नी को घर से निकाल दिया। हमारा घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। 5 आदमी ब्राह्मण को लेकर घर तो आ गया। हमने घूंघटे में खाना बना रही थी। वे लोग खाने के लिए बैठे, वैसे ब्राह्मण देव का नजर पड़ जाता है विष्णु भगवान पर। ब्राह्मण देव कहने लगे कि आप लोग विष्णु भगवान के पूजा करते हो। लोग कहने लगे कि नहीं ब्राह्मण देव, मेरा बहन है वही विष्णु भगवान का पूजा करती है।
यही ब्राह्मणी का घूंघटा गिर जाता है। तो एक दूसरे के देखने लगा। ब्राह्मणी कहने लगे कि ये तो ब्राह्मण देव है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि ये तो ब्राह्मणी है। ब्राह्मण देव कहने लगा कि हे विष्णु भगवान, आप एक बार हमें दर्शन दे दीजिए कि आपसे मैं माफी मांग सकूं। तो अपना पत्नी को अपराधी हूँ, का भक्त के अपराधी हूँ। मैं आकर अपना पत्नी को घर से निकाल दिया भगवान, घर से निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए भगवान, एक बार हमें दर्शन दिखा दीजिए। तब विष्णु भगवान ब्राह्मण का बात सुनकर वहीं पर प्रकट हो गया। सभी ने लोग विष्णु भगवान का दर्शन कर लिया। ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अपना पत्नी को गुस्से में निकाल कर आज देखिए हमारा घर में एक खाने के लिए दाना नहीं है। तो भिखारी हो गया है भगवान, हम तो भिखारी हो गया है ये विष्णु भगवान। भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण देव, अपना पत्नी के पान फेर से पहला जैसे उनकर संसार बना दिया, फिर से अन्न धन सब कुछ भर दिया। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी विष्णु भगवान का निर्जल उपास होकर श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगा। तो कहने लगा कि हे विष्णु भगवान, जैसे हमारा घर पहले जैसा फिर से बना दिया, हमारा घर में एक संतान देकर घर में खुशियां भर दिया है विष्णु भगवान, वैसे सब कोई के घर में खुशियां भर दीजिए, सब कोई के घर में खुशियां भर दीजिए। कथा कहने वाला पर, हुकारी पारने वाला पर, सुनने वाला पर सबके ऊपर कृपा कीजिए, सबके ऊपर कृपा कीजिए। जय हो विष्णु भगवान, जय हो विष्णु भगवान।